गत्ता उद्योग संघ ने BBNIA कार्यालय में की पत्रकार वार्ता। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्योग संघ के पदाधिकारी ने कहा कि गत्ता उद्योग पर पड़ रही दोहरी मार, सरकार ने बढ़ाए बिजली के रेट तो पेपर मिलों की मनमानी से पेपर के बढ़े 30% रेट। अगर सरकार ने बिजली और पेपर मिलों ने नहीं घटाए पेपरों के दाम तो गत्ता उद्योग आ जाएंगे बंद होने की कगार पर। उत्तर भारत की पेपर मिलों की मनमानी के चलते गत्ता बॉक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के दाम एक सप्ताह में 30% बढ़ चुके हैं। एक तो गत्ता उद्योगपति पेपर मिलों की मनमानी के चलते परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों को लेकर काफी चिंतित भी हैं, जिसको लेकर गत्ता उद्योग संघ द्वारा बद्दी के बद्दी बरोचीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गत्ता उद्योग संघ के अध्यक्ष आदित्य सूद ने बताया कि एक तो सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है और दूसरी ओर उत्तर भारत की पेपर मिल कंपनियों के द्वारा 30% के आसपास एक सप्ताह में पेपरों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जबकि जिन कंपनियों को वह अपना माल तैयार करके बेचते आ रही हैं और उनके द्वारा उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, जिसके चलते अब गत्ता उद्योगों को भारी नुकसान देना पड़ रहा है। गत्ता उद्योग संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जैन ने मीडिया के माध्यम से उत्तर भारत की तमाम पेपर मिल्स को चेतावनी देकर कहा कि अगर उन्होंने जल्द ही रॉ मटेरियल के दाम नहीं घटाए तो वह गुजरात से रॉ मटेरियल लेने को मजबूर होंगे और उत्तर भारत के सभी उद्योगों से रॉ मटेरियल लेना बंद कर देंगे। वहीं उन्होंने सरकार को भी चेतावनी देकर कहा कि अगर सरकार ने भी बढ़ाई गई जल्द बिजली दरों को वापस नहीं लिया तो वह उद्योगपति पलायन को भी मजबूर होंगे। गत्ता उद्योग संघ के पदाधिकारी का कहना है कि उद्योगपति मजदूरों को भी मिनिमम वेजेस दे रही हैं और तमाम सरकार द्वारा लगाए टैक्सों को भी पूरा कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा एक के बाद एक टैक्स और बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण उद्योगपति परेशान भी हैं। सोल्यूशन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकले, पेपर मिले अपने जो जायज हमारे से पेपर के रेट करें, जायज करें सब कुछ। तो सोल्यूशन तो हम हमेशा चाहते ही हैं, बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले भी हमारा FCBM जो फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की सेंट्रल बॉडी है हमारी, उसने अप्रोच किया था CCI को। CCI ने भी इन्हें वार्निंग देके बोला था कि आगे से ऐसा नहीं करना, लेकिन ये फिर उसी चीज़ पे उतारू हैं। 5 दिन के लिए अपनी मिलें बंद कर देते हैं कार्टलाइज करके, उसके बाद दाम बढ़ा देते हैं। इस तरीके से जो पिछले 1.5-2 महीने से जो रेट है वो 30% के आसपास बढ़ चुका है। तो हमारा अब आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया में इसकी चीज़ को आए ताकि हमारे कस्टमर तक भी हमारी बात पहुँचे, गवर्नमेंट तक भी पहुँचे और इस चीज़ का कोई समाधान निकले। थैंक यू। सरकार से ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे वेंडर्स जो है उनके साथ में उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर जो पेपर प्राइस इंक्रीज है वो हमारा पीछे से होता है, अगर वो उस प्रोपोर्शनेट उसी रेशियो में अगर हमारी प्राइसेस को बढ़ाते रहे, क्योंकि ये तो एक वेरी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है। केवल एक कॉर्पोरेटर ऐसा होता है जिसको पेपर प्राइस बढ़वाने के लिए लड़ना पड़ता है। हर एक कंपनी के पास एक बहाना होता है कि हमारी 3 तारीख की 3 महीने के प्रोजेक्शंस हैं, 3 महीने तक हम आपकी रेट नहीं बढ़ा सकते, 3 महीने बाद हम देखेंगे, हमारा जो सीनियर्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते वो 1-2 महीने तक निकाल देते हैं। पेपर मिल से हमारा रिक्वेस्ट है कि एक फ्रेटर्निटी कैसी है कि ये हम सब भाई लोग आपस में, और अगर वो एक जेन्युइन प्राइस इंक्रीज करे तो जिससे कि कॉर्पोरेटर बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अपना काम कर सके, ईमानदारी के साथ में आगे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे सके। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अछूती रह गई थी कि जब प्राइस इंक्रीज होती तो हर एक कंपनी की जो पैकेजिंग डेवलपमेंट टीम होती है वो रीडिज़ाइन करती बॉक्सेस को। फॉर एग्जांपल कि कोई एक डब्बा जो 150 GSM के अंदर 5 रुपये का बन रहा था वो उसको कन्वर्ट करके 120 GSM में चली जाती है फॉर एग्जांपल। तो अगर एक डब्बे का वजन 1.5 किलो था तो 1 किलो 200 ग्राम रह जाता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर है कि जो कन्वर्जन होता है, जो रनिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मीटर के हिसाब से होता है। अगर मैं मेरी फैक्ट्री के अंदर एक दिन में 1000 डब्बा बनाता हूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 25% की जो प्रोडक्शन लॉस होता है वो हमारी लेबर में, इलेक्ट्रिसिटी में, एडेसिव में, सब में उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमारा कन्वर्जन अगर वो 8 रुपये है वो बढ़कर के 10 रुपये हो जाता है, जिसके ऊपर कोई विचार कंपनी नहीं करती है कि भाई इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। हमारी लड़ाई केवल एक जगह पर आकर के रुक जाती है कि हम पेपर प्राइस में ही, उस वॉर में ही हम फंसे हुए हैं। और ये समस्या अभी की नहीं है, पिछले 20 सालों से इस समस्या को हम हर 2 साल के अंदर ये फेस करते हैं। और मीडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो इस दुविधा से निकालने के लिए। जो बिजनेस एथिक्स नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन में किसी भी सेगमेंट में आप जाओ, इस तरह का नहीं होता है जो केवल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री में होता है कि हम हर चीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ता है। और हमें मीडिया के साथ में हमें इस तरह से
उनका सपोर्ट लेकर के अपनी प्राइस को बढ़ाना होता है। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर एक इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म बन जाए, उसमें हम कॉर्पोरेटर से अगर कुछ हेल्प चाहिए डेफिनेटली हम देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए तो हम सबको लड़ना ही पड़ेगा। तो सर आपने उद्योगों की हड़ताल पे मतलब बात की है कि हम थोड़े कुछ दिन उद्योग भी बंद रखेंगे, इसमें क्या कहेंगे? उसका 2 रीज़न है, क्योंकि बड़ी हमें अगर पीछे से प्राइस बढ़ावा नहीं मिलेगा, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम 7 रुपये किलो का महंगा पेपर खरीद करके और पुरानी रेट में उनको दे सकें। हमारे पास में कोई चारा नहीं बचता कि हम इसको बंद कर दें। तो कम से कम हमारे जो फिक्स एक्सपेंसेस है, जैसे मिनिमम इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, मिनिमम वेजेस जो हमें उनको देनी है, हम केवल वो देते रहेंगे। उस पर हम कम से कम ये जो और बर्डन तो अपनी इंडस्ट्री पे ना डालें। जैसे अशोक राणा जी ने बोला था कि कोई भी कॉर्पोरेटर 5 महीने 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, या तो उसने जो लोन्स लिए हुए हैं जो उसके में उसको रीपे करने में दिक्कत आएगी, तो कहीं ना कहीं वो क्राइसिस में रहेगा। पेपर के रेट सर कितने इंक्रीज हुए, कितने % का इंक्रीज आया है? इस बार करीब अभी तक 25 से 30% तक ये इंक्रीज कर रखे हैं। अगर उसको हम वैल्यू वाइज करें तो 7 से 8 रुपये किलो तक पेपर बढ़ा चुके हैं। और उसके बाद में अभी 28 तारीख से 3 तारीख तक पेपर मिल्स बंद है। मे भी पॉसिबल 4 तारीख को हो सकता है एक नई कॉल आए कि हमने 2 रुपये और बढ़ा दिया। और कन्वर्जन रेट क्या है सर? कन्वर्जन रेट है उसमें आज भी सेमी ऑटोमेटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो 7 रुपये 8 रुपये किलो में काम करते हैं। और उसके बाद में उनका जो खर्चा है वो 9 से 10 रुपये किलो का आता है। फिर भी वो उसमें से कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि अपनी सरकार मैं यार अपना काम ठीक चलाता रहूँ। लेकिन मैंने जैसे 2 बार अपनी बात में बोला कि अगर आपने नई रेट के लिए रिक्वेस्ट की और वो अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो सबसे बड़ा जो डर लगा रहता है कि कॉर्पोरेटर को कि उसका टोटल बिजनेस खत्म हो जाता है। वो उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उसको मिनिमम वेजेस देनी है, उसको बैंक के लोन देना है, उसको GST एवरीथिंग देना है। इसके बाद आपका अगला हम बात स्टेप करें, सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा अगर खतरे में तो एक कॉर्पोरेटर है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकार कोई भी नहीं। मिनिमम वेजेस भी उसको अपने बंदों को देना, अपनी फैक्ट्री में काम हो या ना। इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? अगला कदम यही है कि अगर नहीं हो तो हमने फिर बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस हालत में नहीं है कि हम आगे बढ़ी हुई रेट के ऊपर पेपर खरीद करके पुरानी रेट पर हम डब्बा सप्लाई कर सकें।